नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू गुरुकुल ऑफ इंडिया। अगर आप यूपीएससी मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया के नए क्रिमिनल लॉज को बिल्कुल सिंप्लीफायर और स्ट्रैटेजिस्ट स्टाइल में। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हुआ क्या है, एक हिस्टोरिक ओवरहॉल। हमारे 150 साल पुराने ब्रिटिश एरा कानून अब ऑफिशियली रिप्लेस हो चुके हैं। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड यानी सीआरपीसी की जगह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसके दो मेन कारण हैं। पहला, डीकोलोनाइजेशन। पुराने कानून ब्रिटिश राज ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए थे, जिनका फोकस पनिशमेंट पर था, जस्टिस पर नहीं। और दूसरा, मॉडर्न क्राइम्स। आज के टाइम में साइबर क्राइम, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करने के लिए नए कानून जरूरी थे। आंकड़े देखिए, इंडिया में लगभग 5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है और पुराने आईपीसी के तहत कॉन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर 50% से भी कम थी। ये डाटा साफ दिखाता है कि पुराना सिस्टम कितना धीमा और अप्रभावी था। और इसका इंसानी पहलू और भी गंभीर है। हमारी जेलों में 75% से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स है। इसका मतलब जेल में बंद 4 में से 3 लोगों का जुर्म अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। यह है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का असली चेहरा। चलिए अब बीएनएस के की चेंजेस दिखते हैं। सबसे बड़ा, सिटीजन को हटा दिया गया है। दूसरा, टेररिज्म आतंकवाद को पहली बार साफ साफ डिफाइन किया गया है। और तीसरा, मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिक सजा का प्रावधान है। ये सब जस्टिस पर फोकस दिखाता है। अब आते हैं बीएनएसएस पर, जो प्रोसीड्यूर को स्पीड अप करता है। इसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है, जैसे 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन अपडेट और 30 दिन में फैसला। 0 एफआईआर अब कंपलसरी है और पुलिस कस्टडी में नियम भी बदले गए हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और अब सबूत के नए नियम। बीएसए का सबसे बड़ा गेम चेंजर है डिजिटल एविडेंस। आपके व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स सब अब प्राइमरी एविडेंस में जाएंगे, बिल्कुल एक कागजी डॉक्यूमेंट की तरह। ये एक बहुत बड़ा मॉडर्न स्टेप है। लेकिन दोस्तों, ये सब लागू करना आसान नहीं है। इस चुनौती के परिणाम देखिए। 9 लाख से ज्यादा पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन करना है और 17,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है। ये एक मैसिव टास्क है। तो ये था सिंप्लीफायर पॉइंट्स। अब आते हैं स्ट्रैटेजिस्ट एंगल पर, जो आपको मेंस में मार्क्स दिलाएगा। आपको चैलेंजेस लिखने हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और डाटा प्राइवेसी, और फिर वे फॉरवर्ड बताना है, जैसे जुडिशियल ओवरसाइट, पब्लिक अवेयरनेस और पीरियोडिक रिव्यू। इस टॉपिक से मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस पर क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा जा सकता है और जीएस पेपर 4 में स्टेट सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच की एथिकल डिलेमा पर डिस्कशन के लिए आ सकता है। तो जीएस 2 का आंसर कैसे लिखेंगे? सिंपल। इंट्रोडक्शन में बताइए कि कानून क्यों बदले, बॉडी में 3-4 पॉजिटिव्स और 3-4 चैलेंजेस लिखे, और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड देकर आंसर कंप्लीट करें। दैट्स इट। अपने आंसर को पावरफुल बनाने के लिए इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे डीकोलोनाइजेशन ऑफ लॉ, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, इंप्लीमेंटेशन बोटलनेक्स और कैपेसिटी बिल्डिंग्स। ये आपका आंसर को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, आप चैलेंजेस पर लिख सकते हैं, ऑल्दो दीज लॉज इंटेंड टू प्रोमोट significant implementation bottlenecks, the foremost challenge is the digital divide। इस तरह से आप फैक्ट्स और कीवर्ड्स को मिक्स करके एक बेहतरीन पैराग्राफ बना सकते हैं। और GS4 के एथिक्स क्वेश्चंस के लिए एथिकल डिलेमा को हाईलाइट करने हैं, स्टेट सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म और डिओंटोलॉजी जैसे टर्म्स यूज करें। और कंक्लूजन में एरिस्टोटल का गोल्डन मीन यानी एक संतुलित मध्यम मार्ग सुझाए, जिसमें अकाउंटेबिलिटी और डाटा प्रोटेक्शन पर जोर हो। तो दोस्तों, इस नए कानून का सारांश यानी गोल क्या है? इंडिया के जस्टिस सिस्टम को फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। लेकिन इसकी असली सफलता इसके सही इंप्लीमेंटेशन पर ही निर्भर करेगी। अगर ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपके काम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम जरूर लिखें। दिस इज गुरुकुल ऑफ इंडिया साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।